आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज मिला जिसमें किसी ने मुझसे पूछा कि युवा का बीपी कितना रहना चाहिए। मैंने आंसर किया कि जो ऊपर वाला बीपी है वो 130 से नीचे रहना चाहिए और जो नीचे वाला बीपी है वो 85 से नीचे रहना चाहिए। उसके बाद मुझे YouTube का एक लिंक मिला, मैंने वो वीडियो देखा तो एक खान सर हैं, ये उन्हीं का वीडियो था। तो उस वीडियो के कुछ अंश आप देखिए, उसके बाद हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी। तो ध्यान से देखिए, ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और जिस प्रेशर से आता है, इन दोनों प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। देखिए, जब दिल सिकुड़ता है तभी ब्लड बाहर जाता है। दिल के ऐसे हो जाने का सिकुड़ जाएगा, जब पचकेगा तभी ना ब्लड जाएगा। तो दिल के पचकने से ब्लड बाहर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। यानी जितने प्रेशर से गया उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। और लौट के कितना से आ रहा है? डायस्टोलिक। यानी कितना हुमच के ढकेला है दिल, वो क्या हो गया? सिस्टोलिक। और कितना लड़कर वापस कितने स्पीड में कितने प्रेशर से आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये होता है 120/80। यानी 120/80 अगर आपका बीपी है तो वो नॉर्मल। तो कहेगा भैया आपका ब्लड प्रेशर जो है ना 130/90 है, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। ये उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। हालांकि आप यंग लड़के हैं, स्टूडेंट, सबका ब्लड प्रेशर ज्यादा ही रहना चाहिए। तो ब्लड लौट के वापस जितनी स्पीड से आता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं। और न युवाओं का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना अच्छी बात है, ये खतरनाक किस्म का ज्ञान है। तो ये खान सर थे जो काफ़ी पॉपुलर हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर 22 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अलबत्ता ये जनरल स्टडी के लिए रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि इस चैनल पर इतनी सारी गलत बातें बताई जाती हैं, इसके बावजूद इस चैनल ने इतनी तेज़ी से ग्रो कैसे किया। मैंने इस चैनल के कई सारे वीडियो देखे हैं, खास करके वे जो मेडिकल टॉपिक पर हैं, और उनमें अधिकांशतः गलत बातें होती हैं। न सिर्फ गलत बातें होती हैं बल्कि समाज विरोधी बातें भी होती हैं। मैं समझता हूं कि इतनी सारी गलत बातें बताने के बावजूद अगर चैनल ने तेज़ी से ग्रो किया है तो प्रमोशन स्ट्रेटजी के अलावा 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि हर टॉपिक पर वीडियो बनाना है। टॉपिक कोई भी हो, ईसीजी पढ़ाना हो, ब्लड प्रेशर बताना हो, हार्ट अटैक बताना हो, डेंगू बताना हो, या किसी बीमारी के बारे में इलाज बताना हो, हर टॉपिक पर वीडियो बनाना है और वीडियो में धुआंधार बोलना है। गलत सही कुछ भी धुआंधार बोलना है। आखिर नेता भी अपने भाषणों में इतनी झूठी बातें करते हैं, इसके बावजूद भी वो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो उनके भाषणों को कोई क्रॉस चेक करने नहीं जा रहा है, तो आपके वीडियो को भी कोई क्रॉस चेक करने नहीं जा रहा है। दूसरा यह है कि आजकल यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो की काफ़ी डिमांड है, तो वीडियो में बीच बीच कॉमेडी डाल देनी है। इससे लोगों को ये लगता है कि कॉमेडी के साथ साथ उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हो गया। अब वो ज्ञान सही है या गलत है ये सोचने की फुर्सत किसी को नहीं होती है, वो कॉमेडी तो देख ही रहे हैं, ज्ञान तो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है। तीसरा कारण ये है कि इस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है, तो वीडियो में थोड़ा राष्ट्रवाद और थोड़ी संस्कृति की बातें भी करते रहना है। अब समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हार्ट से 2 तरह की नलिकाएं जुड़ी होती हैं। एक आर्टरी यानी धमनियाँ जो हार्ट से ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं। दूसरी वेन्स यानी सिराएं, वे शरीर के दूसरे हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और उसे वापस हार्ट में लेके आती हैं। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड बहता है वह आर्टरी की दीवार पर जो प्रेशर डालता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा हार्ट के बारे में समझते हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, उन्हें एट्रिया या अलिंद कहते हैं। 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं, उन्हें वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं।
तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। राइट साइड में जो ब्लड होता है हार्ट के, वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो शिराएं ब्लड को पूरे शरीर से इकट्ठा करके राइट एट्रियम में लाती हैं और राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो जिस जगह पर ये आर्टरी निकलती है वहाँ पल्मोनरी वाल्व होता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स में पहुंचती है, तो उसमें ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, तो इससे ये ब्लड शुद्ध हो जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर पल्मोनरी वेंस के द्वारा ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक महाधमनी निकलती है जिसे ऑर्टा कहते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर एक ऑर्टिक वाल्व होता है। तो हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। जब ये सिकुड़ता है तो इसे सिस्टोलिक फेज कहते हैं। तो हार्ट जब सिकुड़ना शुरू करता है तो ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व खुल जाते हैं, जिससे सिकुड़ने से उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लड जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में आता है, महाधमनी में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। जो ऑर्टा होता है उससे सारी आर्टरी निकलती हैं और वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त लेके जाती हैं। तो जब हार्ट सिस्टोलिक फेज में होता है, यानी कि जब वो सिकुड़ रहा होता है, तो सिकुड़ने से उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसी बढ़े हुए प्रेशर के साथ ब्लड ऑर्टा में पुश होता है। तो इसलिए आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब हार्ट पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है तो उसके बाद वो फैलना शुरू करता है। तो जब वो फैलना शुरू करता है तो ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब हार्ट फैलता है तब उसे डायस्टोलिक फेज कहते हैं। तो डायस्टोलिक फेज में क्योंकि जो ऑर्टिक वाल्व है वो बंद हो जाता है तो ऑर्टा में ब्लड नहीं आ रहा होता है, तो उस समय धमनी है, जो आर्टरी है, उसमें प्रेशर होता है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक फेज के समय जो ऑर्टिक वाल्व है वो बंद हो जाता है और उसमें ब्लड नहीं आ रहा होता है, तो उस समय आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 130 के बीच में होता है, वो नॉर्मल होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 65 से 85 के बीच में होता है, वो नॉर्मल होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा और 140 से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से ज़्यादा और 90 कम है, तब इसे हाई नॉर्मल कहते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, तब इसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। तो युवाओं का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। इवन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा रहता है और 140 से कम रहता है तो ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।